हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज पब्लिकर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डिजिटल न्यूज पब्लिकर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष मरियम मेमम मैथ्यू को नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की जो 148वीं बैठक हुई उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व हरिवंश नारायण सिंह ने किया। आज का अगला प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सी विजिल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सी विजिल ऐप का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना। आज का अगला प्रश्न, दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। आज का अगला प्रश्न, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया जिसे सीसीआई ने मंजूरी दे दी है? तो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अदानी पावर लिमिटेड द्वारा किया गया जिसे सीसीई ने मंजूरी दे दी है। आज का अगला प्रश्न, वह उद्यम मूल्य क्या है जिस पर अडानी पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हुआ? तो वह उद्यम मूल्य है 3,350 करोड़ जिस पर अडानी पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हुआ। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए पोयम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो हाल ही में लॉन्च किए गए पोयम मिशन में इसरो द्वारा पीएसएलवी प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? तो सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर के जो नए अध्यक्ष चुने गए गोविंद ढोलकिया जी। आज का अगला प्रश्न, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में अभय ठाकुर को नामित किया गया है। आज का अगला प्रश्न, आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो आयरलैंड के अब तक के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो है साइमन हैरिस। आज का अगला प्रश्न, मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता विनय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता जो विनय है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान से है। आज का अगला प्रश्न, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 के एबल पुरस्कार से मिशेल टेलग्रांड को सम्मानित किया गया। आज का अगला प्रश्न, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिद दिवेचा किस राज्य से संबंधित है? तो इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो नाहिद दिवेचा है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड टीसीपीएल ने किस शहर में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने जमशेदपुर शहर में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो ये थी 28 मार्च की सारी करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।